हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे उफान पर है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते रेवाड़ी जिला की बावल विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर कृष्ण कुमार के समर्थन में आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने खोल खंड के कुंड कस्बे में आयोजित जन आशीर्वाद जनसभा में अपना जो ओजस्वी भाषण देकर न केवल क्षेत्र की जनता में जोश भर दिया, बल्कि बावल से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार के प्रचार में जोरदार पंख लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश का भला कर सकती है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं इस बात की मिसाल हैं और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता को चाहिए कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाएं, ताकि उनके चंडीगढ़ पहुंचने का रास्ता सुगम हो सके। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो पूरा पंडाल राव इंद्रजीत सिंह के जयकारों और नारों से गूंज उठा। भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार का पगड़ी और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और बावल क्षेत्र की जनता ने एक स्वर में डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। क्या कहेंगे, आज खोल क्षेत्र में आए हैं? देखो, खोल क्षेत्र में आए हैं और खोल क्षेत्र की सरदारी, चाहे वो मर्द हो या वीर हो, सारे के सारे बड़ी भारी तादाद के अंदर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सिर्फ वोटर के तहत नहीं बल्कि वर्कर के तहत आज के दिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज से डॉक्टर कृष्ण कुमार के मुहिम के अंदर 4 चांद लग जाएंगे और यहाँ से जीत करके निकलेंगे। राव साहब, एम्स जैसी बड़ी सौगात दी थी आपने, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, मलाल है कम वोटों का मार्जिन रहा है इस बार। देखो, खोल की तरफ से तो इतना नुकसान हमारे को नहीं हुआ। खोल के अंदर तो हमारे को बहुत सहयोग पहले भी मिलता रहा था, लोकसभा में मिला था, अब भी मिलेगा। थोड़ी बहुत जो नाराजगी थी कुछ फार्मर्स के अंदर थी, तो फार्मर्स का जो गुस्सा था या भड़ास थी वो निकल गई है, मैं समझता हूँ। और इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़े से नरम हो गए और बीजेपी के पक्ष में उनका रुझान बन गया। डॉक्टर बनवारी लाल जी अभी तक दिखाई नहीं है, अब तक उम्मीद है, माने हैं नहीं? डॉक्टर बनवारी लाल, कल देखो रिजर्वेशन का इशू आया था, जो लोग हमारे से नाराज हो गए थे वो इसलिए भी नाराज हो गए थे कि रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। तो आज हमारे मेघवाल साहब लॉ कानून मंत्री हैं, उन्होंने गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग दी, उसके अंदर सत्यप्रकाश जरावता भी आए, डॉक्टर बनवारी लाल भी आए, भारतीय जनता पार्टी का दोनों समर्थन कर रहे हैं। एक जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस की लहर है, तो हरियाणा में भाजपा को किस तरह देखते हैं? देखो, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन इस बार सर्वे के आधार के ऊपर और लोगों से बार बार पूछने के आधार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों का फैसला किया है। तो जैसी बात इलेक्शन से पहले थी वो आज के दिन नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी स्थिति इम्प्रूव हुई है और 8 तारीख को मालूम चलेगा कि हमारी जो रणनीति है वो कामयाब हुई है कि नहीं। लगातार तीसरी बार का दावा है, उम्मीद भी है, जनता की को भरोसा। देखो, मैं बाहर तो अपने हल्के से दक्षिणी हरियाणा से गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो भी सीटें हम जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, सारी की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। अटेली सीट की बात कर लें, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि आरती राव वहाँ से लड़ रही है। आरती राव, चलो देखो आगे देखियो, क्षेत्र के लिए नई अटेली के अंदर पहली बार अपने लिए चुनाव के अंदर वोट मांग रही है, लेकिन उससे पहले अनेक कैंडिडेट के लिए उसने वोट मांगा। और आरती राव को सिर्फ अटेली के लिए सीमित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर सब जगह के ऊपर घूमी और सब जगह उसकी पैठ है। तो मैं समझता हूं कि जब अटेली के अंदर उसने चयन किया और पार्टी ने उसको वहां से टिकट दिया, तो अटेली वाले लोग उसको अपना रहे हैं, उसको जिता करके देते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।